परमेश्वर के पवित्र नाम में हमारे विश्वासी भाई बहन लोग और परमेश्वर के सभी चाहने वाले लोगों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। आज मैं आप लोगों को परमेश्वर के कुछ वचन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि यीशु मसीह इस जगत में किस लिए आया। तो उसके लिए हम वचन को देखेंगे मत्ती की पुस्तक में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चैप्टर 9 यानी अध्याय 9 और उसका 13वां वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है कि यीशु मसीह पापी लोगों को बुलाने के लिए आया है। उसके लिए हम एक चुंगी लेने वाले के विषय में लिखा हुआ है, बाइबल का वचन बताता है। उस घटना को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ लिखा हुआ है, एक चुंगी लेने वाला जिसका नाम जक्कई था, वो महसूल लेने वाला था, चुंगी लेने वाला था। आने जाने वाले लोगों से वो चुंगी लिया करता था और बहुत पापी मनुष्य था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। वो ये देखना चाहता था कि यीशु मसीह दिखता कैसा है। यीशु मसीह को देखने के लिए उसने बहुत कष्टों को झेला। वो नाटा था। नाटे की वजह से यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती थी। यीशु मसीह के पीछे 5000 पुरुषों की गिनती केवल थी। महिलाओं को देखा जाए तो अधिकतर महिलाओं की गिनती हर जगह ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर मेरा अनुमान यह है कि यीशु मसीह के पीछे कम से कम 20,000 लोग चलते थे। इस कारण की वजह से वो बहुत ज़्यादा नाटा था, यानी छोटा था। उसकी लंबाई ही नहीं बड़ी थी। इस कारण उसने क्या काम किया, वो जिस रास्ते से यीशु मसीह गुजर रहा था, उसको मालूम हुआ कि आज इस जगह में यीशु मसीह आ रहा है। उसने जल्दी से एक पेड़ को देखा और गूलर के पेड़ पर वो क्या हुआ, चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। और यीशु मसीह उसी रास्ते से आने वाले थे। यीशु मसीह ने झट से आवाज़ दिया, ऊपर आंखें उठाकर, हे जक्कई नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना असंभव नहीं है, बल्कि तेरे घर में जाकर मुझे ठहरना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जक्कई तुरंत खुश हो गया। जक्कई पापी था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि मैं केवल यीशु को देखना चाहता था। यीशु मसीह तो मेरे घर ही आ रहे हैं। और यीशु मसीह जक्कई के घर पे गए और जाने के बाद उससे कुछ नहीं कहा, केवल उसके घर में ठहरने के लिए गए थे। जक्कई ने अच्छे से भोजन पकाकर खिलाया, उनके चेलों को खिलाया। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह के सामने आकर उसने ये कहा, देख प्रभु, जिसका मैंने लिया है उसको 2 गुना लौटाऊंगा, 4 गुना लौटाऊंगा और आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा।
पापी व्यक्ति जब बदलता है तो उसके जीवन में इस प्रकार का विचार आना जरूरी होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया। और एक घटना को मैं बता सकता हूं आपके सामने। बाइबल बताती है, एक 12 साल की स्त्री लहू बहने से परेशान थी। 12 वर्षों से वो बीमार थी। वो स्त्री 12 साल से इस पीड़ा को सह रही थी। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो अपने मन में ये विश्वास करती थी, काश मैं यीशु मसीह के वचनों को सुन लिया है, काश उसके वस्त्रों को मैं छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। अपने मन में वो ये बोला करती थी। काफी समय हो गया उसे इस बात को बोलते हुए। आखिर वो समय आ ही गया। जिस जगह वो रहती थी उस जगह में बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चली आ रही थी। और बाइबल में लिखा है, इस स्त्री को जब शोर शराबा सुना तो ये समझ गई कि यीशु की बातें हो रही, तो पक्का यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं। तुरंत उसने अपने अंदर हिम्मत जुटाई, हौसला बढ़ाया, विश्वास को और मजबूत किया और चारपाई से उतरने का प्रयास किया। मन में बोलती रही, आज मुझे यीशु के वस्त्र को छूना है। इस विश्वास के कारण वो अपनी चारपाई से उठी और उठकर गिरी, फिर उठी, गिरी। इस तरीके से गिरते उठते चली जा रही थी। आखिर में जाकर भीड़ में घुसकर यीशु के वस्त्र को उसने छू लिया। बाइबल बताती है, यीशु के वस्त्र को जैसे ही छुआ वैसे ही यीशु ने तुरंत सबको रोक लिया। कहा, रुक जाओ, मुझे किसी ने छुआ है। यीशु मसीह के चेले कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह, आप पर तो लोग गिरे जाते थे हैं और आप कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, विश्वास के कारण मुझे छुआ है। अब ये स्त्री सोची, मैं छुप तो सही सकती नहीं, इसलिए ये डरते कांपते हुए यीशु मसीह के पास गई। यीशु मसीह ने इसे देखा और देखकर कहा, बेटी जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, फिर से पाप मत करना। आप जानते हैं, एक व्यक्ति के वस्त्र को अगर कोई स्त्री छू ले तो उसे पाप माना जाता है। उसे बहुत लोगों ने रोका होगा, डांटा होगा, फटकारा होगा, धमकाया होगा, लेकिन वो पवित्र यीशु मसीह के लिए अपने अंदर इज्जत और प्रेम रखी थी, जो यीशु मसीह ने सारे जग से किया। इसी कारण की वजह से वो बच गई। यीशु मसीह ने एक ही शब्द उससे कहा, फिर से पाप मत करना। यीशु मसीह ने विश्वास के जरिए उसे बुलाया। तुरंत हमारे अंदर भी ऐसा विश्वास होना चाहिए, काश मैं बाइबल पढ़ूं तो परमेश्वर मुझे इस काम को बना दे। मैं प्रार्थना करूं तो यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं के लिए जो मेरे काम रुके हैं वो बन जाएंगे। मैं प्रार्थना करूं तो परमेश्वर मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में अगर मैं दीन बनूं, घुटने टेकूं, तो यीशु मसीह मुझे शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। ऐसे ही एक स्त्री के विषय में और भी लिखा हुआ है, जो पापिन स्त्री थी। वो अपनी जगहों में व्यभिचार में पकड़ी गई और उस समय व्यवस्था का यह नियम था कि जो कोई व्यभिचार करते पकड़ा जाए तो उसे पथराव करके मार दिया जाए। गांव से जिस जगह वो रहती थी, जिस गांव में रहती थी, तो उस जगह में सभी भीड़ की भीड़ उसे दौड़ाती हुई, पत्थर मारती हुई चली आ रही थी।
रास्ते में एक खाली जगह में, मान लीजिए एक मैदान में या एक प्लाट जैसा हो जहाँ पर कोई घर परिवार ना हो, वहाँ पर यीशु मसीह बैठे हुए थे। अब यीशु को देखकर ये स्त्री यीशु के सामने जाकर रुक गई। अब इस सदूकी फरीसी लोग और जो पथराव करने गए थे, उस सारे लोगों के बीच में सदूकी फरीसी लोग जो पहले ज्ञानी थे, व्यवस्था को मानते थे, व्यवस्था के द्वारा चलते थे, उन लोगों ने सोचा यीशु को फंसाने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं होगा। यीशु मसीह से सवाल किया, ऐ रबी, क्या आप इसके विषय में बताएंगे? हमारी व्यवस्था में तो ये लिखा हुआ है कि कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए तो उसे पथराव करके मार दिया जाए। यीशु मसीह व्यवस्था के खिलाफ नहीं था, क्योंकि व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया। आपको याद होगा, बाइबल पढ़ने वालों के लिए जरूर मालूम है, लिखा है यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था उस समय यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने के लिए गए। तो यूहन्ना ने कहा, मुझे तेरे द्वारा बपतिस्मा लेना है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उससे कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि ऐसा करने से हमें व्यवस्था को पूरा करना है। तुरंत यूहन्ना मान गया। अब ये पापिन स्त्री के विषय में लिखा हुआ है, जब सारे लोग रुक गए, यीशु को फंसाने का विचार करने लगे, तब यीशु मसीह को फंसाने के लिए बोला कि व्यवस्था में ऐसा लिखा है, तू क्या कहता है इसके विषय में? यीशु मसीह ने सुंदर सा जवाब दिया। जवाब देने से पहले वो जमीन पर कुछ लिखने लगे और लिखने से तुरंत यीशु मसीह ने बोला, तुम में से किसी ने कभी कोई पाप ना किया हो, वो व्यक्ति पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। सबके सब पत्थर छोड़कर चले गए। यीशु मसीह ने उस स्त्री से पूछा, किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? किसी ने तुझे सजा नहीं दी? वो स्त्री बोली, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता, लेकिन आज के बाद फिर कभी पाप ना करना। ये यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। बहुत सी घटनाएं हैं बाइबल में। एक व्यक्ति के विषय में और भी लिखा हुआ है जो लकवा से मारा हुआ था। सूखे हाथ वाले के विषय में भी लिखा हुआ है। जो लकवा से मारा हुआ था वो चारपाई में पड़ा हुआ था और उसके हाथ पैर भी उठ नहीं रहे थे, लेकिन वो बोल रहा था। बोलते हुए उसने एक जवाब दिया, मुझे यीशु के पास ले चलो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 4 लोग उसकी चारपाई को उठाकर ले गए थे और एक घर में यीशु मसीह मौजूद थे। यीशु मसीह उस जगह प्रचार कर रहे थे, काफी भीड़ थी और उस घर में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। बाहर भी भीड़ लगी हुई थी, कोई अंदर जा नहीं सकता। और उसी समय जो लोग 4 लोग उस लकवे के रोगी को ले गए थे, उनसे एक हो सकता है वो 4 लोग ले गए, उनके दिमाग में इस बात को आया होगा, या हो सकता है लकवे के रोगी जो था उसके दिमाग में ये बात आई होगी और उसने बोला होगा। और यीशु मसीह ऐसे घर में मौजूद थे, वो खपरेल का घर बना हुआ था। खपरेल आज के समय में बहुत ही मुश्किल से कहीं कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मिल नहीं सकता खपरेल वाला घर। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस जगह में उन लोगों ने एक काम किया। उस लकवे के रोगी को चारपाई समेत 4 लोगों ने रस्सी से उठाकर खपरेल के ऊपर ले गए
और ले जाकर खपरेल को हटाया, हटाकर उसे बांधकर उसे नीचे छोड़ दिया जहां यीशु था। उनको मालूम था अगर हम इस तरीके से सामने से जाएंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे और यीशु मसीह यहाँ से चला जाएगा और ये आज रोगी बचना जो है ये बच नहीं पाएगा। इसी तरीके से उन लोगों ने रस्सी से बांधकर जब ऊपर से नीचे फेंके गया तो सारी भीड़ अपने आप ही थोड़ा थोड़ा कदम पीछे हट गई। यीशु मसीह ने तुरंत उस लकवे के रोगी से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए पुत्र। तुरंत वो उठकर खड़ा हो गया। यीशु ने कहा, आगे से पाप ना करना। हम यीशु पर विश्वास करने वाले लोग अपने आप को हर एक दिन परखना है, जांचना है। इसी तरीके से एक घटना के विषय में और भी लिखा हुआ है। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय में अगर चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां 38 वर्ष के रोगी के विषय में लिखा है। वहां लिखा है वो 38 साल से बीमारी में था और वहां पर एक स्वर्गदूत आकर बैतसैदा की जगह में एक कुंड था और उस जगह पानी को हिलाया करते थे स्वर्गदूत। जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना सही। जो वैद्य ठीक नहीं कर सकते, जो उस समय के वैद्य लोग थे जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे, वो नहीं कर सकते थे। जादू टोना तंत्र मंत्र वाले भी उसे ठीक नहीं कर पाए क्योंकि उसने बहुत प्रयास किया। उसके बाद उसमें एक ही विचार आया, क्यों ना मैं कुंड के पास जाऊं ना, कभी तो कभी उतरूंगा और इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा। आपको मालूम है ये 38 साल से बीमारी में पड़ा था। इसके परिवार वालों ने भी इसका साथ छोड़ दिया। जब तक हम भले चंगे रहते हैं, हमारी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, यार है, दोस्त है, रिश्तेदार हैं, जब हम भले चंगे नहीं होते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता है, हम गरीब होते हैं, हमारे पास कुछ खाने पीने को भी नहीं होता है, तो हर एक जन साथ छोड़कर चला जाता है। और जब बीमार हो जाते हैं कुछ दिनों तक इंतजार करते हैं कि ये चंगा हो जाए, भला हो जाए, लेकिन नहीं होते हैं, उनकी आशा टूट जाती है, तो वो हमें हमारे ही हाल पर छोड़ देते हैं। इस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारा और वहां जाकर बैठ गया। यह हर बार ऐसा ही होता था, उतरता था, उससे पहले ही कोई ना कोई उतर जाता था। इस वजह से इसको वहां पर काफी वर्ष हो गए। एक दिन यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे थे। तुरंत यीशु मसीह ने उसको देखा और समझ गए कि ये बहुत दिनों से यहां पड़े हुआ है। यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने कहा, जैसे ही उसके कानों में ये शब्द पड़े तुरंत उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं, पर क्या करूं? मेरे उतरने से पहले कोई ना कोई मुझसे पहले उतर जाता है, कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। यीशु ने तुरंत उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। ये बात सारे जगह में फैल गई और वहाँ पर यहूदी जो लोग थे, सदूकी फरीसी लोग थे, उनको ये बात को पता चल गया। तो उन लोग उस जो व्यक्ति चंगा हुआ 38 साल का, उससे पूछ लगे, कौन था वो जिसको तेरे द्वारा तुझको जो चंगाई देकर चला गया? अब वो सब्त का दिन था, वचन बताता है। वो व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं पता, बहुत भीड़ होने के कारण यीशु मसीह तुरंत वहां से चले गए थे। फिर एक दिन चर्च के अंदर, बाइबल बताती है मंदिर के अंदर, लेकिन वो चर्च हुआ करता था, उस जगह में वो व्यक्ति मिला। यीशु मसीह ने कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, अब फिर से पाप मत करना। आपको मालूम है हर जगह यीशु मसीह ने एक ही शब्द कहा, पाप मत करना, पाप मत करना, पाप मत करना। कई बार ऐसा होता है हमारे अंदर किसी प्रकार का पाप या किसी प्रकार की गलती या किसी प्रकार के परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हम चलने लगते हैं, तब हमारे अंदर ये बीमारियां पहुंचने लगती हैं। फिर हम मेडिसिन भी कितनी खाएं, चंगे नहीं होते। हम झाड़ फूक भी करा लें, कितने लोग कराते हैं,
नहीं चंगे होते। यीशु का एक ही जवाब है, पाप मत करो, यीशु के सामने आओ, घुटने टेको, प्रार्थना करो, पवित्र आराधना में पहुंचो, संडे की प्रार्थना को ना छोड़ो। जिस समय में आपके चर्च में सेवकाई होती है उस जगह में आपको जाना है। संडे होती है, संडे को जाना है। शनिवार को होती है, शनिवार को जाना है। एनीवे, कोई सा भी दिन हो, और हम हर एक बात में पवित्र रहना चाहिए। प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में ईमानदार रहें, सच्चे रहें। परमेश्वर के दासों से प्रेम से बात करें। परमेश्वर के दासों से हमेशा आदर करें, उनका सत्कार करें। परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करें। चंगाई पाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। पापों को मानकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें। लेने देने में, 10वां अंश देने में, अपनी कमाई की बचत में से भी चर्च बनाने के लिए, सेवा में हाथ बटाने में, प्रार्थना करने में। परमेश्वर का दास अगर कहीं सेवकाई में जाता है, आपके मन के अंदर होता है कि हम भी सेवा करें। मैं जैसे पापी था, बच गया यीशु के कारण, तो अब मैं भी दूसरों को बचाने का प्रयास करूंगा। कभी भी आपको मौका मिले तो उसे प्रभु यीशु के बारे में जरूर बताएं, ताकि वो भी बच सके। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है, ना कि धर्मियों को। आजकल यीशु के वचनों के कारण बहुत कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं कि इन लोगों को पैसा मिलता है। नहीं मेरे प्रिय लोगों, पैसे से बड़ी कीमत हमें मिल जाती है, क्योंकि जो जिंदगी हम जी रहे थे वो कीड़े मकोड़े वाली थी, पापी वाली थी। कोई मकसद नहीं था हमारा, हमारी जिंदगी कैसी है, हम कैसे जी रहे हैं। अगर जब यीशु को हम अपना लेते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन की सारी कमियों को दूर करना चाहिए। हर एक दिन हमें परखना चाहिए। सो मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कमी है, उस बात के लिए डेली प्रार्थना करें, व्यक्तिगत प्रार्थना करें, अकेले में जाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर जरूर, वचन बताता है, यदि दीन होकर मेरी प्रजा के लोग मुझसे प्रार्थना करें, घुटने टेकें, तो मैं उन्हें चंगा करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।